एपिसोड नंबर 3। अंकित की पढ़ाई अब और भी कठिन होती जा रही थी। स्कूल की फीस के अलावा उसकी किताबें, यूनिफॉर्म और कोचिंग के खर्चे भी बढ़ने लगे थे। सुमित्रा दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन जितना कमाती उतना खर्च हो जाता। नया खर्च और नई चिंता बढ़ रही थी। एक दिन स्कूल से एक नोटिस आती है। अंकित की अगली क्लास की फीस भरनी थी और यह पिछली बार से ज़्यादा थी। अंकित उदास होकर माँ के पास आया। माँ, स्कूल से नोटिस आया है। अगर फीस नहीं भरी तो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगे। सुमित्रा ने नोटिस देखा तो उसके हाथ कांप गए। इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम वह कैसे करेगी? उसने पड़ोस की कुछ महिलाओं से उधार लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। रामप्यारी काकी ने तो ताने मारते हुए कहा, हमने तो पहले ही कहा था, गरीबों के बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं होते। अब देख कैसे दिक्कत आ रही है। लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानने की बजाय अपने पुराने संदूक की तरफ देखा। उसमें कुछ पुराने गहने रखे थे जो उसके शादी के वक्त के थे। रात को जब बच्चे सो गए, सुमित्रा ने वह संदूक निकाला और उसमें रखे अपने गहनों को देखा। ये वही गहने थे जो उसकी सास ने शादी में दिए थे और जिनकी वह बहुत कदर करती थी। उसने गहरी सांस ली और अगली सुबह गहनों को लेकर सुनार के पास चली गई। सुनार गहने देखते हुए बोलता है, बहन, ये गहने बहुत कीमती तो नहीं हैं, लेकिन मैं जितना हो सके दूंगा। सुमित्रा को पता था कि गहनों का सही दाम नहीं मिलेगा, लेकिन उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसने बिना कुछ कहे गहने बेच दिए और फीस भरने के लिए स्कूल चली गई। बच्चों को पता चलता है, जब अंकित को पता चलता है कि माँ ने अपनी शादी के गहने बेच दिए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, ये आपने क्या किया? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, गहने फिर आ सकते हैं, लेकिन अगर तेरा सपना टूट गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। नीतू भी माँ के गले लग गई। माँ, आप हमारे लिए इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रही हैं? सुमित्रा ने दोनों बच्चों को गले लगाकर कहा, मेरी असली दौलत तुम दोनों हो। अगर तुम बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए तो यही मेरे लिए सबसे कीमती गहने होंगे। उस दिन अंकित ने ठान लिया कि अब वह और भी मेहनत करेगा ताकि उसकी माँ को कभी फिर ऐसा त्याग न करना पड़े। सुमित्रा के लिए यह छोटा सा त्याग था, लेकिन उसने अपने बच्चों को एक बड़ा सबक सिखा दिया था। सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अंकित की तरह नीतू भी पढ़ाई में तेज थी। माँ की मेहनत और त्याग देखकर उसने भी ठान लिया कि वह पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देगी। स्कूल में उसकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही थीं और वह पूरे मन से तैयारी कर रही थी। मुश्किल हालात और नीतू की लगन। घर के हालात दिन ब दिन कठिन होते जा रहे थे। सुमित्रा पहले ही दिन रात सिलाई और घरों के काम में अंकित की पढ़ाई का खर्च उठा रही थी, लेकिन अब नीतू की किताबें, यूनिफॉर्म और परीक्षा की फीस भी जोड़ने से आर्थिक बोझ और बढ़ गया था। एक रात जब नीतू पढ़ाई कर रही थी, उसने माँ को कोने में बैठे आंसू पोंछते देखा। नीतू चिंतित होकर, माँ क्या हुआ? सुमित्रा हड़बड़ा कर कहती है, कुछ नहीं बेटी, तू अपनी पढ़ाई कर। लेकिन नीतू समझ गई थी कि पैसे की परेशानी बढ़ गई है। अगले दिन उसने स्कूल में अपने टीचर से कहा, मैम, अगर मैं परीक्षा में टॉप करूंगी तो मुझे कोई स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अगर तुम बहुत अच्छे नंबर लाओगी तो तुम्हें छात्रवृत्ति मिल सकती है। नीतू के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। अब वह और भी ज़्यादा मेहनत करने लगी। परीक्षा का दिन नज़दीक आया। जब परीक्षा का दिन आया तो नीतू ने बिना किसी डर के पेपर दिया। सुमित्रा को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे यह भी चिंता थी कि अगर नीतू की पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे नहीं हुए तो क्या होगा। कई दिन बाद जब स्कूल का रिजल्ट आया तो नीतू दौड़ती हुई घर आई। नीतू खुशी से चिल्लाकर कहती है, माँ, मैंने टॉप कर लिया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुमित्रा कहती है, सच बेटी,
तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अंकित भी खुश होकर बोला, देखा माँ, हमारी नीतू भी कमाल कर रही है। पड़ोस की वही औरतें जो सुमित्रा को ताने देती थीं, अब वह आकर उसकी तारीफ करने लगीं। राम प्यारी काकी तो बोली, अरे सुमित्रा, तूने तो अपने बच्चों को हीरा बना दिया। उस रात सुमित्रा अपने बच्चों को सोते हुए देख रही थी। अब उसे यकीन हो गया था कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और खुद से वादा किया, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं हर मुश्किल से लड़ती रहूंगी। अंकित अपनी पढ़ाई में लगातार मेहनत कर रहा था। उसे पता था कि माँ दिन रात काम करके उसकी पढ़ाई का खर्च उठा रही है और वह किसी भी हाल में उनकी मेहनत बेकार नहीं जाने देना चाहता था। उसने तय कर लिया था कि अगर वह पढ़ाई में और अच्छा करेगा तो शायद उसे कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, जिससे माँ का कुछ बोझ कम हो सके। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूरे क्लास के सामने घोषणा की, इस साल की मेधावी छात्रवृत्ति मेरिट स्कॉलरशिप के लिए हमारे स्कूल से एक ही छात्र का चयन हुआ है, अंकित शर्मा। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। अंकित की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह दौड़कर यह खबर सबसे पहले माँ को सुनाना चाहता था। घर पहुँचते ही उसने माँ को जोर से पुकारा, माँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। सुमित्रा रसोई में थी। वह जल्दी से बाहर आई और हैरानी से बोली, सच बेटा? अंकित ने कागज़ माँ के हाथ में थमा दिया। स्कॉलरशिप की रकम देखकर सुमित्रा की आंखें भर आई। उसने बेटे को गले से लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। नीतू भी खुशी से उछल पड़ी। भैया, अब माँ को थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि स्कॉलरशिप से कुछ खर्च पूरे हो गए, लेकिन घर की आर्थिक तंगी अभी भी बनी हुई थी। घर का किराया, राशन, बिजली का बिल और नीतू की आगे की पढ़ाई के खर्च अभी भी सुमित्रा को परेशान कर रहे थे। एक शाम जब वह सिलाई कर रही थी तो उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा। कई बार लगातार मेहनत करने के कारण उसकी उंगलियां छिल जाती, लेकिन वह रुकती नहीं थी। अंकित ने यह देखा तो उसका दिल भारी हो गया। माँ, तुम अब इतना मत काम करो, मैं कुछ कर लूँगा। लेकिन सुमित्रा ने प्यार से बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, अभी तुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। एक बार तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अंकित की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने ठान लिया था, अब मुझे और भी मेहनत करनी होगी ताकि माँ को ये तकलीफ़ ज़्यादा दिन तक ना उठानी पड़े। उस रात जब सुमित्रा ने भगवान के आगे दीप जलाया तो उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे तब तक हिम्मत देना जब तक मेरे बच्चे अपने सपने तक नहीं पहुंच जाते। सुमित्रा दिन रात मेहनत कर रही थी। सिलाई का काम, घरों में साफ सफाई और कभी कभी दूसरों के घर कपड़े धोने भी चली जाया करती थी, ताकि अंकित और नीतू की पढ़ाई में कोई कमी न आए। अब जब अंकित को स्कॉलरशिप मिल गई थी तो उसे लगा कि अब माँ को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन खर्चे फिर भी कम नहीं हुए। किराया, राशन, दवाइयाँ सब कुछ बढ़ता ही जा रहा था। लगातार मेहनत और सही से खाना न खाने के कारण सुमित्रा की भी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह अक्सर कमजोरी महसूस करने लगी थी, लेकिन फिर भी बिना रुके काम करती रही। एक दिन जब वह सिलाई कर रही थी, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। माँ, अंकित और नीतू दौड़कर उसके पास आए। माँ, क्या हुआ? नीतू रोने लगी। अंकित ने जल्दी से उसे सहारा देकर चारपाई पर लिटाया। गांव के पास ही एक छोटे से अस्पताल में वे माँ को लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और गंभीर आवाज़ में कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है, कमज़ोरी बहुत बढ़ गई है। क्या ये खाना सही से खा रही हैं? अंकित और नीतू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें पता था कि माँ खुद भूखी रहकर उनके लिए खाना बचाती थी। डॉक्टर कहते हैं
अगर इन्हें आराम नहीं मिला और सही पोषण नहीं मिला तो इनकी हालत और बिगड़ सकती है। अंकित की आंखों में आंसू आ गए। अंकित का संकल्प बढ़ गया। घर लौटने के बाद जब माँ को होश आया तो अंकित ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब बस माँ, तुम और मेहनत नहीं करोगी, अब मेरी बारी है। सुमित्रा ने बेटे की तरफ देखा। नहीं बेटा, अभी तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है, मेरी चिंता मत कर। लेकिन अब अंकित का मन बदल चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब सिर्फ माँ के भरोसे नहीं रहेगा। उसने अपने दोस्त से बात की और छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाने का काम ढूंढ लिया ताकि कुछ पैसे घर ला सके। नीतू भी अब समझ चुकी थी कि माँ की हालत ठीक नहीं है। वह भी छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी और घर के कामों में माँ के हाथ बटाने लगी। अब दोनों भाई बहन ने ठान लिया था कि वे माँ को और तकलीफ नहीं देंगे। सुमित्रा ने यह सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व के थे। उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, न सिर्फ उम्र से बल्कि समझदारी में भी। उसने मन ही मन कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरे बच्चे अपने पैरों पर जरूर खड़े हो जाएंगे। लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी, संघर्ष अभी जारी था। माँ की तबीयत बिगड़ने के बाद अंकित और नीतू दोनों को समझ आ गया था कि अब उन्हें ही घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। अंकित अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई काम ढूंढना चाहता था ताकि माँ पर अब कोई बोझ न हो। एक दिन अंकित अपने दोस्त रोहित के पास गया और बोला, यार मुझे कोई पार्ट टाइम काम चाहिए, घर की हालत ठीक नहीं है, माँ की तबीयत भी खराब रहती है। रोहित ने सोचा और फिर कहा, अंकित, मेरे बड़े भाई एक साइबर कैफ़े में काम करते हैं, वहाँ कभी कभी हेल्पर की ज़रूरत होती है, मैं बात कर सकता हूँ। अंकित की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। हाँ यार, प्लीज़ पूछ ले। अगले दिन अंकित रोहित के भाई के साथ साइबर कैफ़े गया। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? अंकित ने हिचकिचाते हुए कहा, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। मालिक ने सिर हिलाया, ठीक है, अभी तुम्हें ग्राहकों के प्रिंट निकालने और साफ सफाई का काम करना होगा, हर 3-4 घंटे आओगे।